soft skill development program, okay, which is conducted daily at 5 p.m. So these are the 5 very, p.m. yes, so these are the very important, but it's not mandatory for you. If you don't want to join, then you can leave the group, okay. So this is not a mandatory, Yes, but sir. it is important for improving yourself and making a growth, ओके तो चलो अभी हम देखेंगे आज का टॉपिक है हमारा मैनिपुलेटर, ठीक है। तो आपका जो सी प्लस प्लस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं अभी कंटेंट ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा सिलेबस के कंटेंट और इसमें थोड़ा ऑर्डर का डिफरेंस है, ओके। लेकिन आपका जो सिलेबस है कॉलेज का उसके हिसाब से हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे जो जो टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं वो आप क्या करो, उस टॉपिक को देखो आपकी कौन से यूनिट का कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हो रहे या नहीं हो रहे, अगर कुछ रहता है तो लेट मी नो, ओके। तो हम आपका सिलेबस बेहतर तरीके से कवर करेंगे ताकि कॉलेज में सबसे बेहतर प्रोग्रामिंग आपको आ सके और आप बहुत ज़्यादा झाके मार सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मैनिपुलेटर। तो यहाँ पे ये मैनिपुलेटर चैप्टर है हमारा, तो सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज द मैनिपुलेटर। यस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैनिपुलेटर के बारे में। तो आई थिंक थोड़ा यहाँ पे सर हम स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, ओके। नहीं। स्क्रीन नहीं दिख रही है, ओके अभी दिख रही है, देखो। यस सर। गुड। ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ अ मैनिपुलेटर। तो कुछ पता है आपको इसके बारे में, मैनिपुलेटर के बारे में? नहीं सर। ओके, ओ मैनिपुलेटर, ठीक है। तो मैं आपको एक बेहतर तरीके से डेफिनेशन वगैरह सब इसके अंदर लिख के दे रहा हूँ ताकि आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं कि जो पढ़ के निकलते हैं एग्जाम्पल और उनके ध्यान में नहीं रहता है कि उसका मतलब ऑफिशियल डेफिनेशन क्या था और किस तरीके से उनको डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैनिपुलेटर के बारे में लेंगे। मैनिपुलेटर आर functions that can be used with insertion, and extraction that is called as this symbol, okay. It is operator to modify the behavior of string, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मैनिपुलेटर की। तो मैनिपुलेटर का मतलब क्या होता है कि एक सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, ओके। ऑलरेडी सी प्लस प्लस ने हमें प्रोवाइड किए हैं फंक्शंस। तो वो फंक्शन है, इसका मेन पर्पज़ ये है कि जब भी हम स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हैं, ओके, तो यहाँ पे जो होता है स्ट्रीम, तो आपको यहाँ पे स्ट्रीम है, तो ये स्ट्रीम होता है, मतलब ये क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड एज अब्स्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये अभी आपको ध्यान में नहीं आएगा। तो स्ट्रीम को हम एक मैकेनिज्म बोल सकते हैं, ओके। मैकेनिज्म टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन प्रोग्रामिंग एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्ट्रीम होता है, मतलब वो एक प्रकार का मैकेनिज्म प्रोवाइड किया होता है कि जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब आपका जो प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स होते हैं, मतलब मेमोरी, या फिर एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में डेटा ट्रांसफ़र करना, या फिर आपका डेटा आपकी कंप्यूटर प्रोग्राम जो है सी प्लस प्लस का आउटसाइड प्रोग्राम डेटा को बाहर ट्रांसफ़र करना है, या फिर ओवर द नेटवर्क ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरीके की सारी जो चीज़ें डेटा ट्रांसफ़र की होती है, उसका एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ही किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रीम कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे भी हमें डेटा इनपुट, जब भी दो ऑपरेशन होते हैं स्ट्रीम के। नंबर एक ऑपरेशन होता है यहाँ पे इनपुट डेटा,
और सेकंड ऑपरेशन होता है यहाँ पे आउटपुट डेटा। ओके, तो जो भी डेटा होता है हमारा आउटसाइड दी सी प्लस प्लस प्रोग्राम, हमें सी प्लस प्लस के अंदर इनपुट देना है, तो बाहर का डेटा इनपुट डेटा होता है, उसको स्ट्रीम के जरिए क्या किया जाता है, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में के अंदर लिया जाता है। और जो भी डेटा होता है आउटपुट डेटा, मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम कुछ डेटा प्रोड्यूस करता है उसको हमें हमारे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के बाहर भेजना है, जैसे ओवर द नेटवर्क या फिर किसी हार्ड डिस्क पे या फिर किसी अदर जो मीडिया है स्टोरेज आउटसाइड द मेमोरी, मेन मेमोरी। तो डेटा को बाहर भेजना है या फिर मेमोरी के अंदर भी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को डेटा भेजना है आपको, तो एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन पे डेटा भेजना है। तो जहाँ पर भी डेटा भेजने का काम होता है बाहर, दैट इज कॉल्ड एज अ आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम के दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है इनपुट ऑपरेशन एंड आउटपुट ऑपरेशन। अब ये जो मैनिपुलेटर जो फंक्शन है ये प्रोवाइड करता है कुछ सेट ऑफ फंक्शन होते हैं जो कि हम उसको इनपुट डेटा लेते वक्त एंड डेटा भेजते वक्त इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि डेटा लेने का जो बिहेवियर है स्ट्रीम का उसको हम चेंज कर सकें। ठीक है, अब बिहेवियर मतलब क्या है कि जो भी डेटा हम सेंड कर रहे हैं, मान लो आउटपुट ऑपरेशन है, तो जो भी डेटा हम सेंड कर रहे हैं एक स्क्रीन के ऊपर, तो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में सेंड होता है, लेकिन हम उसको अलग अलग फॉर्मेट बना के दिखा सकते हैं। मतलब उसका सेंडिंग का बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता है। जैसे हम कुछ डेटा को इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट लेते वक्त बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक मैकेनिज्म होता है कि वो इस तरीके की वैल्यू इनपुट करेगा इस तरीके से, लेकिन उसका बिहेवियर चेंज करना है तो हम इनपुट लेते वक्त कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग सी प्लस प्लस इनपुट लेगा। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअली पर्पज़ ऑफ अ मैनिपुलेटर फंक्शन, जो कि स्ट्रीम के साथ काम करता है। और स्ट्रीम के साथ काम करना मतलब डेटा रिट्राइव करना या फिर डेटा को सेंड करना ऑन द स्क्रीन। तो ये फंक्शन जो होते हैं ये यूज होते हैं इंसर्शन ऑपरेटर के साथ एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो जैसे भी बात आती है दिस इज कॉल्ड एज इंसर्शन ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड एज इंसर्शन ऑपरेटर। तो इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किसके साथ होता है, हमें जो भी हम सी इन का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी सी आउट का, सी आउट। तो ये सी आउट क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है जिसको डेटा हमें भेजना है ताकि वो ऑब्जेक्ट डेटा को सेंड करेगा स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है इस तरीके से। ऑलरेडी सी आउट के बारे में हमने पढ़ा है। तो जो भी हमारा डेटा हमें सी आउट को पास करना है, मतलब आउटपुट स्ट्रीम को, जैसे हम लिखेंगे वेलकम। ठीक है, तो ये डेटा इस स्ट्रीम को हम पास कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्शन ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो मैनिपुलेटर फंक्शन होते हैं वो इंसर्शन ऑपरेटर के ऊपर भी काम करते हैं और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के ऊपर भी काम करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे सी इन ये ऑब्जेक्ट है, ये इनपुट लेता है, किसी वेरिएबल को इनपुट देता है, तो ये जो ऑपरेटर होगा इसी को कहा जाता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, जो भी हमारा सी इन है, ये इनपुट स्ट्रीम है, उससे डेटा निकाल के इस वेरिएबल के अंदर रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रीड ऑपरेशन है, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज इनपुट ऑपरेशन, एंड ये क्या है, आउटपुट ऑपरेशन, जो कि हम डेटा क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो जब भी इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन होता है उसके साथ जो अलग अलग ऑपरेटर यूज होते हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन एंड इंसर्शन ऑपरेटर, तो ये इसके साथ काम करता है जो फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज ए मैनिपुलेटर इन सी प्लस प्लस। ठीक है, अब चलो मैनिपुलेटर कौन से अभी हम देखते हैं। अब इसके अंदर हम और देखेंगे मैनिपुलेटर के बारे में। यहाँ पे they are often used to control formatting of a input and output operation। ठीक है, सो नॉर्मली ये जो मैनिपुलेटर होते हैं फंक्शन, इसका इस्तेमाल होता है जब भी हम इनपुट एंड आउटपुट परफॉर्म करते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए। ठीक है, मतलब हम आउटपुट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में देना चाहते हैं या फिर स्पेसिफिक फॉर्मेट में इनपुट लेना चाहते हैं, इस तरीके के ऑपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेटर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो हियर
अभी कॉमन मैनिपुलेटर्स अभी देखेंगे। सबसे पहले आउटपुट मैनिपुलेटर्स देखेंगे, कॉमन आउटपुट मैनिपुलेटर्स। ठीक है, तो नॉर्मली ये कॉमनली यूज़ होते हैं इसलिए इसको कॉमन कहा जाता है। अब ये आउटपुट मैनिपुलेटर मतलब ये यूज़ होता है किसके साथ होता है, हमारे सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ। मतलब डेटा जो है हमारा, वो डेटा हमें भेजना है, प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर। तो जो डेटा हम स्ट्रीम को भेज रहे हैं, तो उस भेजने के लिए जो भी हम उसको बिहेवियर कंट्रोल करते हैं, मतलब हमारे हिसाब से फॉर्मेटिंग करना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पे ये आउटपुट मैनिपुलेटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हियर आउटपुट मैनिपुलेटर आर वर्क विथ सी आउट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। तो जो भी हमारा सी आउट जो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, सी आउट। तो सी आउट का इस्तेमाल करते वक्त ये जो ऑपरेटर्स है, मतलब फंक्शंस है, ये सी आउट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है मैनिपुलेटर, दैट इज कॉल्ड एज अ एस टी डी एंडल। तो ये हमने ऑल भी देखा है। तो ये स्टडी क्या है, ये नेम स्पेस है और उस नेम स्पेस के अंदर एंडल मैनिपुलेटर क्या क्या है डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है insert a new line character and flushes the stream। ठीक है, तो इसका पर्पज़ ये होता है कि जब भी हम सी आउट के साथ एनएल कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब वो क्या करता है, न्यू लाइन कैरेक्टर क्या करता है, स्ट्रीम के ऊपर भेजता है ताकि न्यू लाइन पे नया आउटपुट आ सके। ठीक है, और स्ट्रीम को फ्लश करता है, मतलब उसके अंदर जो भी कैश हुआ है डेटा उसको क्लियर कर देता है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। जैसे हमें कोई डेटा सेंड करना है स्क्रीन के ऊपर, तो हम यूज़ करते हैं सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, और जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे वेलकम, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे std कुलन एंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम std नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको हर वक्त std नाम नहीं यूज़ करना है, तो आप ऊपर क्या कर सकते हो, यूजिंग जो भी नेम स्पेस है, नेम स्पेस std। ठीक है, तो std स्टैंडर्ड नेम स्पेस। तो हमने नेम स्पेस के बारे में देखा है ऑलरेडी। इट इम्पोर्ट all declaration within a namespace in a current scope। ठीक है, तो करंटली जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हो, मतलब वो आपका करंट स्कोप हो गया। मतलब स्कोप का मतलब वो एरिया होगा जिसके ऊपर आप प्रोग्राम कर रहे हो। ठीक है, तो उस एरिया में आप क्या करना चाहते हो, यूजिंग नेम स्पेस, मतलब उस नेम स्पेस के अंदर जितने भी डिक्लेरेशन किए वाले एलिमेंट्स हैं सबको आप इंपोर्ट करते हो। और अगली बार आपको एंडल यूज़ करना है तो आपको std की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है आउटपुट कोड लैंग्स, और फिर हम डायरेक्टली एंडल यूज करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब एंडल का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, न्यू कैरेक्टर क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक है, अब मैं इसको और करता हूँ सी आउट C++, और यहाँ पे फिर एंडल, और फिर लिखेंगे हम क्लास सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आउटपुट किस तरीके से आएगा। ये जो पहली लाइन है यहाँ पे ये रन होगा, यहाँ पे लाइन नंबर 1 है आपका, लाइन नंबर 2 है, और ये लाइन नंबर 3 है। ठीक है, तो लाइन नंबर फर्स्ट का आउटपुट इस तरीके से आएगा, वेलकम। तो डायरेक्टली वेलकम आ जाएगा यहाँ पे, वेलकम, और इसके आगे स्लैश एन आएगा क्योंकि इसके आगे क्या यूज हुआ है, एंडल यूज हुआ है। ठीक है, तो ये स्लैश एन रखेगा। तो जैसे भी स्लैश एन कैरेक्टर इंसर्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्लैश एन दिखेगा नहीं, आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, न्यू लाइन पे। अब न्यू लाइन पे क्या प्रिंट हो रहा है, ये हमारा नेक्स्ट आउटपुट, जैसे कि कोड लाइन्स, और उसके बाद आगे
एंड एल मतलब स्लैश एन कैरेक्टर आया, मतलब यहाँ पे न्यू आउटपुट कहाँ पे आएगा, अभी न्यू लाइन पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लैश एन, तो आउटपुट में ये नहीं दिखेगा आपको, ये इंटरनली आपका कंसोल उसको न्यू लाइन कंसिडर करेगा। और न्यू लाइन पे फिर ये आउटपुट आएगा हमारा C++, फिर उसके आगे एंड एल लिखा है, मतलब यहाँ पे स्लैश एन आया है तो ये चला जाएगा न्यू लाइन पे, और न्यू लाइन पे क्या है, क्लास। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका एंड एल वर्क होता है, एंड एल मैनिपुलेटर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है हमारे आउटपुट स्ट्रिंग को, उसका बिहेवियर चेंज कर रहा है बेस्ड ऑन सम फंक्शन और एनी डिफाइन एंटिटी, मतलब डिफाइन एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एंड एल काम करता है। तो उसके बाद है सेट डब्ल्यू। std सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर। अब इसका काम क्या है, सेट द फील्ड विड्थ फॉर द नेक्स्ट इंसर्शन। ठीक है, अब इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जब आपको कोई नंबर क्या करने हैं, प्रिंट करने हैं, जो भी कुछ प्रिंट करना है, तो आप ये क्या करता है कि आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कितनी विड्थ आउटपुट के रखना चाहते हो, और उसके अंदर आप कैरेक्टर क्या कर सकते हो, उस उतनी विड्थ के अंदर प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे मेरा सी आउट है। ओके, और यहाँ पे यूज करेंगे आप सेट डब्ल्यू, और यहाँ पे दे देंगे हम, मान लो कि 5 कैरेक्टर, 5 विड्थ 5 दे दिया हमारे आउटपुट की, और फिर सी आउट हमने प्रिंट किया 143। ठीक है, और सेमीकोलन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि ये जो सी आउट है, तो यहाँ पे ये 143 प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमने क्या यूज़ किया है, सेट डब्ल्यू। तो अब ये सेट डब्ल्यू क्या करेगा, यहाँ पे टोटल कितनी विड्थ का कैरेक्टर बनाएगा, 5 विड्थ का। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 विड्थ उसने आसान कर दी, फिर उसके ऊपर कितना लगाएगा, 143, तो मतलब लास्ट कैरेक्टर 3 4 और 1, मतलब यहाँ पे इतना 2 कैरेक्टर का स्पेस छोड़ेगा। टोटल कितने कैरेक्टर पे आपका आउटपुट आएगा, 5 कैरेक्टर पे, और 5 कैरेक्टर को फिल करेगा इस डेटा के साथ, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड तक, मतलब राइट टू लेफ्ट। ओके, एंड नाउ ओके, और इस तरीके से क्या करता है, वो सेट डब्ल्यू वर्क करता है। तो ये कैरेक्टर आपको नहीं दिखेंगे यहाँ पे, तो इसका आउटपुट इस तरीके से आएगा कि आपका ये 1 2 3 4 5 टोटल विड्थ कितनी सेट की है, 5, और कैरेक्टर कितना प्रिंट करना चाहते हो, 3 4 1, और फिर ये इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इतना स्पेस आपको मिलेगा, ये आपकी स्क्रीन की लाइन है यहाँ पे, और यहाँ पे इतना स्पेस आपका ये होगा, रिमेनिंग रहेगा। तो ये टोटल विड्थ कितना आएगा, 5 आएगा आपके आउटपुट का। ठीक है, सो राइट नाउ ये होगा आपका सेट डब्ल्यू। समझ में आया ये सेट डब्ल्यू किस तरीके से काम करता है। सो नाउ सेकंड, थर्ड है, यहाँ पे थर्ड मैनिपुलेटर है std सेट प्रेसिशन। अब सेट प्रेसिशन ये मैनिपुलेटर है, ये क्या करता है, सेट द डेसिमल प्रेसिशन फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। ठीक है, तो जब भी आपको कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपको फ्लोटिंग पॉइंट कितने नंबर कितने नंबर आपको प्रिंट करनी है। ठीक है, जैसे अभी इसका एग्जांपल है, मान लो यहाँ पे मेरे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, जैसे
4.3421। अब इसके अंदर कितने डिजिट्स है टोटल? 1 2 3 4, टोटल 5 डिजिट्स है। ओके, लेकिन अब मुझे क्या करना है, टोटल 4 डिजिट का ही नंबर प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसमें से 4 डिजिट मतलब इसको स्किप किया जाएगा, तो आपको कितना आएगा? 4.342, इतना आउटपुट आएगा। तो ये टोटल डिजिट कितने हो गए यहाँ पे? 4 डिजिट हो गए। तो इस तरीके का ऑपरेशन आपको अगर करना है तो आप यहाँ पे सेट प्रिसिशन का इस्तेमाल कर सकते हो मैनिपुलेटर का। तो चलो अब इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे एग्जांपल सी आउट, और आपको यहाँ पे यूज़ करना है सेट प्रिसिशन। और यहाँ पे देना है मुझे 4 डिजिट्स यहाँ पे प्रिंट करना है। और कितने टोटल डिजिट है मेरे? 4.3421। ठीक है, तो ये मेरे टोटल इतने डिजिट का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, उसमें से मुझे 4 नंबर ही प्रिंट करना है। ठीक है, तो 4 नंबर इस तरीके से प्रिंट होंगे। तो जैसे भी आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे, तो 4 नंबर मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4.32 सॉरी 3 4 एंड 2, इतना ही आपका आउटपुट आएगा, एक नंबर स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आउटपुट चाहिए तो आप इस तरीके से सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद है मैनिपुलेटर फिक्स्ड मैनिपुलेटर, STD कुलन फिक्स्ड। अब ये क्या काम करता है? फोर्स फ्लोटिंग पॉइंट आउटपुट for report out to be fixed point notation, to be in fixed point notation। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसे मेरे पास 4.3248 ये नंबर है। अब मुझे क्या करना है, ये जो 4 है इसको क्या करना है? फिक्स करना है। ये फिक्स होना चाहिए और इसमें से सिर्फ 2 डिजिट ही मुझे प्रिंट करना है, मतलब 32। तो ये क्या करेंगे, मैं 2 प्रिसिशन मुझे चाहिए। तो मेरा आउटपुट कैसा होना चाहिए फाइनली? 4.32। तो पॉइंट के बाद मुझे 2 ही डिजिट चाहिए। तो इस तरीके का जो भी ऑपरेशन आपको करना है तो आपको यूज़ करना पड़ता है फिक्स्ड विथ प्रिसिशन मैनिपुलेटर। ठीक है, अब ये कैसे होता है देखेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के अंदर सी आउट मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है फिक्स्ड, और यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर, और उसके बाद सेट प्रिसिशन। अब मुझे कितने प्रिसिशन पॉइंट के बाद कितने आना चाहिए? यहाँ पे मुझे पॉइंट के बाद 2 आना चाहिए। और फिर लास्ट में मेरा नंबर क्या है यहाँ पे? 43248 और सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेट फिक्स्ड लगा है ये क्या करेगा? 4 को फिक्स करेगा यहाँ पे। तो आउटपुट 4 है मेरा फिक्स है पॉइंट, और सेट प्रिसिशन में हमने 2 दिया है यहाँ पे, तो इसमें से क्या करेगा? वो 2 ही डिजिट ले लेगा, 3 और 2। तो ये हो गया आपका आउटपुट। तो इसका मतलब सिंपली यही है कि अगर आपको पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आने चाहिए आप यहाँ पे दे सकते हो सेट प्रिसिशन के अंदर, और उसके पहले फिक्स लगाओगे आप। तो इसका मतलब वो क्या करेगा, आपका जो न्यूमरेटर ये सॉरी डिसिमल है उसको फिक्स रखेगा, और प्रिसिशन जो है उसको आपने जितना नंबर दिया है उतने प्रिसिशन वो लगाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिहेव करता है। अब इसके बाद है साइंटिफिक मैनिपुलेटर, STD साइंटिफिक मैनिपुलेटर। आपको एग्जाम में ये मैनिपुलेटर पूछे जा सकते हैं, ये पूछे जाती है, तो आपको ये इसका बोलना ज़रूरी है किस तरीके से वर्क होता है और कितने टाइप्स के। यहाँ पे फोर्सेस फ्लोटिंग पॉइंट, आउटपुट टू बी इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जो हम प्रिंट करना चाहते हैं, अगर आपको उसको साइंटिफिक नोटेशन में प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे ये साइंटिफिक मैनिपुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपके पास एक नंबर है 3.1483, ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में देना है। तो इसका साइंटिफिक नोटेशन कुछ इस तरीके से होगा, 14830 E+00। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है, मतलब इसी को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट किया गया है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ साइंटिफिक नोटेशन। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपको प्रिंट करना है, लेकिन वो साइंटिफिक नोटेशन में प्रिंट करना है, तो आप यूज कर सकते हो साइंटिफिक मैनिपुलेटर। ठीक है, तो अभी इसको कैसे यूज करेंगे, एग्जांपल देखो इसका, सी आउट, दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप लगाओगे साइंटिफिक, और यहाँ पे हमारा जो नंबर है 131483 और सेमीकोलन। तो ये साइंटिफिक क्या करेगा, ये जो नंबर है हमारा, इसी को क्या करेगा, साइंटिफिक नोटेशन में प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट आएगा जैसे कि आउटपुट 3.14830E+00। ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक नोटेशन होता है, तो यही नंबर साइंटिफिक नोटेशन में आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो साइंटिफिक मैनिपुलेटर। ठीक है, तो इसके आगे हम स्टडी नहीं लगाएंगे, आपको डायरेक्ट यूज़ करना है तो आप यहाँ पे यूजिंग लगाना पड़ेगा, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, तो जैसे भी आप std को यूजिंग इंपोर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो भी डिक्लेरेबल्स है वो सारे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, विदाउट यूजिंग std नेम स्पेस। ठीक है, तो अब इसके बाद है नंबर 6, नंबर 6 है std हेक्स। ओके, तो ये क्या करेगा, मैनिपुलेटर चेंज द बेस फॉर इंटीजर वैल्यू टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, सो मतलब आपके पास कोई भी इंटीजर वैल्यू अगर आपको उसको हेक्साडेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या मैनिपुलेटर यूज कर सकते हो, हेक्स मैनिपुलेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास एक इंटीजर वैल्यू है यहाँ पे 255, ये इंटीजर वैल्यू है, अगर इसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो हेक्साडेसिमल में FF आएगा इसका। ठीक है, तो इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है, इट इज कॉल्ड एज हेक्साडेसिमल। तो अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके प्रिंट करना है तो आप यूज़ कर सकते हो हेक्स मैनिपुलेटर। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे सी आउट हेक्स और आपका नंबर है 255 सेमीकोलन, यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका। तो हेक्स क्या करेगा, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा, तो आउटपुट आएगा FF। ठीक है, ये FF क्या है, इट इज ए हेक्साडेसिमल बेस ऑफ इंटीजर 255। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, ये काम करेगा। नंबर 7 है मैनिपुलेटर std डेसिमल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी आपका नंबर है चाहे हेक्साडेसिमल में हो, इंटीजर नंबर या फिर कुछ भी हो, उसको डेसिमल बेस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सो चेंज द बेस ऑफ इंटीजर वैल्यू टू डेसिमल। ठीक, तो आपके पास जो भी हेक्साडेसिमल वैल्यू है उसको क्या करेगा, वो डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो जैसे अभी हम मान लो यहाँ पे आउटपुट है सी आउट एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे
और आपकी वैल्यू है 255। तो ये ऑलरेडी डिसिमल में है तो डिसिमल प्रिंट करेगा इसको। अगर हेक्साडेसिमल में है तो हेक्साडेसिमल में उसको डिसिमल में प्रिंट करेगा। तो आउटपुट 255 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करेगा ना। उसके बाद है मैनिपुलेटर एसटीडी। ऑक्ट, तो ये भी सेम ऑपरेशन करेगा, मतलब चेंज द बेस फॉर इंटीजर वैल्यू टू ऑक्टल। ठीक है, तो आपको जो भी आपका इंटीजर नंबर है उसको ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है तो आप इस मैनिपुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो एग्जांपल में आपको देना है, यहाँ पे एग्जांपल है इस तरीके से सी आउट, और आप ऑक्ट यूज करना है यहाँ पे ऑक्ट, और मान लो आपकी एक वैल्यू है 255 इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो इसको हेक्साडेसिमल में ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, सॉरी ऑक्टल में। यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा अपना 377। तो इस ऑक्टल बेस ऑफ इंटीजर वैल्यू 255। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, ये ऑक्टल आपका जो है ये मैनिपुलेटर वर्क होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एसटीडी शो बेस नाम का एक मैनिपुलेटर है 89 शो बेस एसटीडी। ये भी एक मैनिपुलेटर है। तो इसका काम है इस मैनिपुलेटर का शो और हाइड। यहाँ पे शो द बेस प्रीफिक्स फॉर इंटीजर ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई हमारा इंटीजर नंबर है हम ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करते हैं या फिर इसके अंदर हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उसके आगे क्या होता है, एक प्रीफिक्स लगता है कि वो जो कन्वर्जन हुआ है वो उस बेस के कौन सा बेस है। अगर उसका बेस मान लो यहाँ पे हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन हुआ है हेक्साडेसिमल में, तो उसके आगे क्या आता है, हेक्साडेसिमल के 0x आता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल के आगे। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मुझे बेस शो करना है जैसे किसी कन्वर्जन का, जैसे हेक्साडेसिमल का है, तो हम क्या करेंगे, ये बेस को शो करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बेस आपका ऑफ होता है। ठीक है, हाइड होता है। तो इसको शो करना है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ये जो मेरा नंबर है 255, जैसे मैं इसको कन्वर्ट करूँगा हेक्साडेसिमल में, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसे दिखेगा, इसका डबल एफ दिखेगा। ठीक है, लेकिन ये डबल एफ क्या है, हेक्साडेसिमल वैल्यू है, लेकिन जो भी हेक्साडेसिमल है उसका बेस प्रीफिक्स होता है 0x। तो जैसे भी हम इसको शो करेंगे, शो बेस करेंगे इसको, तो शो बेस करने के बाद ये इस तरीके से दिखेगा 0xFF। ठीक है, तो ये 0x का मतलब क्या है, ये हो गया हेक्साडेसिमल, और उसके बाद ये एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके का आपको अगर किसी कन्वर्जन का बेस जो है उसका प्रीफिक्स शो करना है तो आप यूज़ कर सकते हो शो बेस। ठीक है, अब शो बेस करने के लिए यहाँ पे आउटपुट इस एग्जांपल लिखेंगे इस तरीके से सी आउट, और आपको यहाँ पे लिखना है शो बेस, और फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे नंबर को, हेक्साडेसिमल ऑफ 255। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हेक्साडेसिमल इसको कन्वर्ट करेगा फर्स्ट, और जो भी कन्वर्ट हुआ है उसका बेस यहाँ पे शो करेगा, ये शो करेगा। ठीक है, तो आउटपुट आपका आ जाएगा। तो आउटपुट यहाँ पे 0x हेक्साडेसिमल वैल्यू XFF। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, बेस शो करेगा। फिर चाहे ऑक्टल के साथ यूज़ करो या फिर डेसिमल के साथ यूज़ करो, अगर शो बेस करेंगे तो ये शो करेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बेस हाइड होता है बाय डिफ़ॉल्ट,
तो बाय डिफ़ॉल्ट नोट by default show base is a hide is a hidden। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, शो बेस हिडन होता है, तो आप इसको शो बेस कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बेस उसका हाइड कर सकते हो यूजिंग नेक्स्ट मैनिपुलेटर है नंबर 10 std नो शो बेस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अगर आपको बेस इसका शो नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये नो शो बेस यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इट हाइड द बेस प्रीफिक्स। तो जो भी बेस प्रीफिक्स है उसको वो हाइड करेगा। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेंगे हम यहाँ पे, सी आउट और यहाँ पे नो शो बेस और यहाँ पे हम प्रिंट करना चाहते हो हेक्साडेसिमल और हमारा नंबर है 255। तो ये कोड करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हेक्साडेसिमल जो है वो बेस को शो नहीं करेगा, लेकिन हम नो शो बेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे आउटपुट आता है, यहाँ पे आउटपुट आया है यहाँ पे 250 ये डबल एफ, इसके आगे कोई बेस नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि आप ये नो शो बेस यूज कर सकते हो। ओके, ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे stdws। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इनपुट मैनिपुलेटर। जब आप इसके पहले हमने देखा था ये आउटपुट मैनिपुलेटर्स थे, मतलब ये वर्क होते थे हमारे सी आउट ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि हमें एक वेल फॉर्मेट में आउटपुट डिस्प्ले करना है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि हमें इनपुट लेने के भी कुछ मैनिपुलेटर होते हैं कि हम इनपुट को भी हमारे अकॉर्डिंग फॉर्मेट के अंदर रीड कर सके। ओके, यूज फॉर अ सी इन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इनपुट मैनिपुलेटर आर वर्क विथ सी इन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। तो जो भी सी एन है कंसोल इनपुट ऑब्जेक्ट, उसके साथ वो वर्क होते हैं। ठीक है, तो उसमें से है कौन से है इनपुट मैनिपुलेटर। तो नंबर 1 है stdws। ये मैनिपुलेटर है। अब इसका मेन पर्पस क्या है, स्कीप लीडिंग व्हाइट स्पेस कैरेक्टर, लीडिंग व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाइट स्पेस कैरेक्टर स्किप करता है लीडिंग के। अब लीडिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, जैसे कि स्ट्रिंग है कोड लेंग्थ। ठीक है, तो इसके आगे मैंने स्पेस दिए हैं, मतलब यहाँ पे इतने स्पेस देके क्या क्या है स्ट्रिंग को लिखा है यहाँ पे। तो ये जो है, ये जो पार्ट होता है ये होता है लीडिंग, और ये यहाँ का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ट्रेलिंग। ओके, दो पार्ट्स होते हैं।
ठीक है। तो ट्रेलिंग का लीडिंग का मतलब क्या होता है कि शुरू से, स्टार्टिंग से, और ट्रेलिंग का मतलब होता है एंडिंग से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लीडिंग स्पेस जो है, लीडिंग स्पेस मीन्स आप कोई भी इनपुट दे रहे हो, इनपुट देते वक्त क्या होता है कि जब तक आप डेटा इंसर्ट नहीं करोगे तब तक इनपुट आपका नहीं लिया जाता। लेकिन आप स्पेस दे के इनपुट देते हो तो उस स्पेस को आपको क्या करना है, स्किप करना है, ओके, और इनपुट लेना है। तो इस तरीके की जो भी आपको मैनिपुलेशन करना है स्ट्रीम के ऊपर, तो आप यूज़ कर सकते हैं सेट डब्ल्यू, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम, जैसे कि स्ट्रिंग इनपुट नाम से एक वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है। और यूज़र क्या करेगा, इनपुट देगा और वो एक वेरिएबल के अंदर हम इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए हमें क्या यूज करना है, सी इन एक्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे आप दोगे WS मैनिपुलेटर एक्सट्रैक्शन, और ये इनपुट के अंदर क्या करेंगे, डेटा रीड करेंगे हम, ठीक है। अब इस डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे डायरेक्टली, जैसे सी आउट और यहाँ पे इनपुट को प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो अभी जैसे भी ये लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और ये लाइन नंबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने, 3 लाइन्स है। तो जैसे भी लाइन नंबर 1 रन होगा हमारा, ये यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, यहाँ पे डिक्लेयर होगा, तो इट इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ ए वेरिएबल। उसके बाद लाइन नंबर 2 में क्या होगा कि यूज़र से इनपुट मांगेगा। तो जैसे यूज़र यहाँ पे इनपुट जो है, यूज़र पे यूज़र क्या करेगा, स्पेस दे देगा, यहाँ के 1 2 3 4 स्पेस दे के नाम दे देगा कोड लैंग्स, ठीक है। तो मान लो ये हमारी स्क्रीन इस तरीके से है, तो यहाँ पे स्पेस दिया मतलब उसने इतना स्पेस दिया है और ये कोड लैंग्थ डाला है। इंटरनली स्पेस की भी एक वैल्यू होती है, तो इंटरनली स्ट्रिंग इस तरीके से हो गई कोड लैंग्थ, मतलब ये अनवांटेड स्पेस इसके अंदर आ चुकी है, लेकिन ये एक स्ट्रिंग का पार्ट बन चुका है। तो अभी हमें जहाँ पर स्पेस है उसकी कोई ज़रूरत होती नहीं। तो अब अगर हमें क्या करना है, इस तरीके का जो भी स्पेस डाल के यूज़र डेटा इनपुट करेगा, तो हमें क्या करना है, इस स्पेस को रिमूव करके ये कैरेक्टर लेना है, ये स्ट्रिंग है। तो इस टाइप के ऑपरेशन करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे WS, ओके। और यहाँ पे WS यूज़ करने के बाद वाइट स्पेस, फिर उसको रिमूव करके इनपुट के अंदर रखेंगे। तो जैसे भी यहाँ पे WS इनपुट रन होगा, तो ये क्या करेगा, इसके यहाँ पे जो स्पेस आया है इनपुट किया वाला, यहाँ पे स्पेस, इसको हटा देगा और यहाँ पे इस तरीके से बनाएगा उसको कोड लैंग्थ, और इसको रखेगा किसके अंदर, ये वेरिएबल इनपुट, वेरिएबल इनपुट के अंदर आएगा, ये सीन क्या आएगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब इनपुट के अंदर क्या चला गया है, और स्ट्रिंग चला गई है, स्ट्रिंग चली गई है, उसका जो लीडिंग स्पेस है वो हटा के, और जैसे भी हम इसको आउटपुट प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में आपको मिलेगा इस तरीके से कोड लैंग्थ। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आएगा आपको, कुछ नहीं, यहाँ पे यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे पूरा स्पेस यहाँ से निकल चुका है, जो इतना गैप था यहाँ पे स्पेस यूज़र ने दिया था वो निकल हट चुका है, और सब रिमूव करके आपका आउटपुट आ चुका है। तो इसी को कहा जाता है WS मैनिपुलेटर, ओके। सो वाइट स्पेस मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर है यहाँ पे, कितना है सेकंड, STD स्किप WS, ओके। अब ये स्किप WS का मीनिंग क्या होता है कि इनेबल स्किपिंग ऑफ अ वाइट स्पेस, ठीक है। अब स्किप वाइज स्पेस जो है स्किप WS, तो इसका मतलब ये होता है
कि ये जो मैनिपुलेटर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, जो भी वाइट स्पेस है उसको रिमूव नहीं करेगा, उसको स्किप करेगा और वो एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे कोड लेंग्स इनपुट देते हैं, कोड लेंग्स। तो ये क्या करेगा, ये जो वाइट स्पेस है यहाँ पे इसको रिमूव नहीं करेगा, उसको स्किप करेगा और ये पूरे ये जो है इसका ओके हाँ सॉरी, यहाँ पे ये जो वाइट स्पेस है, ये वाइट स्पेस इसको स्किप करेगा, मतलब इसको रीड नहीं करेगा वो, और डायरेक्टली जो स्पेस कैरेक्टर मतलब नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर है उसी को क्या करेगा, रीड करेगा। तो इस तरीके की आपको इनेबल करना है CN का रीड ऑपरेशन, तो आप यहाँ पे स्किप WS कर सकते हो, मतलब स्किप वाइट स्पेस। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई डेटा रीड करना है, अगर यूज़र स्पेस भी एंटर करता है तो मुझे स्पेस को स्किप करना है, वाइट स्पेस कैरेक्टर को, और सिर्फ कैरेक्टर को ही लेना है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्किप W यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एग्जांपल है सी आउट सी इन, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम स्ट्रिंग, एक नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने, और यहाँ पे सी इन हम रीड करना चाहते हैं, लेकिन सी इन को बताएंगे कि आप क्या करो, स्किप WS, मतलब जो भी यूज़र वाइट स्पेस कैरेक्टर आपको एंटर करेगा उसको स्किप करो, रीड मत करो उसको। ठीक है, और इस तरीके से कमांड देंगे CN को, और उसके बाद हम इनपुट क्या जो नेम है हमारा, नेम के अंदर क्या करेंगे, उसको रीड करके रखेंगे। ठीक है, और फाइनली इसको रन कर आउटपुट प्रिंट करना है सी आउट, और यहाँ पे आउटपुट देंगे हम स्किप WS, इसका आउटपुट आएगा यहाँ पे नेम। हाँ ठीक है, अब जैसे भी ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे लाइन 1 है, लाइन 2 है, और यहाँ पे लाइन 3 है। ठीक है, तो लाइन 1 में डिक्लेरेशन हो जाएगा, और लाइन 2 के अंदर वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए वेट करेगा। जैसे यूज़र ने इनपुट दिया है, यहाँ पे स्पेस दिया है 1 2 3 4 और नाम दिया है कोड लेंग्स। ठीक है, तो जैसे भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्किप W, मतलब जहाँ पे ये जो वाइट स्पेस कैरेक्टर है ये रीड करेगा ही नहीं, यहीं से यहाँ तक ही रीड करेगा, नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर, और ये किसके अंदर चला जाएगा, ये नेम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और जैसे भी हम प्रिंट करेंगे सी आउट स्किप W, तो लाइन नंबर 3 का आउटपुट आएगा स्किप WS, और आगे नेम प्रिंट किया है तो नेम के अंदर क्या है, कोड लेंग्स, तो यहाँ पे कोड लेंग्स आएगा। ठीक है, तो आपका आउटपुट इस तरीके से इसका आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर इसी तरीके से है स्किप WS और नो स्किप WS। थर्ड है मैनिपुलेटर, नो स्किप WS। अब नो स्किप WS का मतलब क्या है कि वो वाइट स्पेस कैरेक्टर को स्किप नहीं करेगा, सबको रीड करेगा। it will disable white space disable skipping ऑफ अ वाइट स्पेस कैरेक्टर। ठीक है, तो जो भी आपके वाइट स्पेस कैरेक्टर है उसको स्किपिंग को डिजेबल करेगा, मतलब ये वाइट स्पेस कैरेक्टर भी आते हैं तो उसको स्किप नहीं करेगा, वो रीड करेगा। ठीक है, तो अभी चलो इसका एग्जांपल लेते हैं सी आउट। जैसे हम स्ट्रिंग वेरिएबल है यहाँ पे नेम, पहले लिया था सेम लेंगे, सी इन रीड करेंगे, और सी इन को हम कमांड देंगे कौन सी, नो स्किप WS। तो उस सी इन को कमांड दे दिया कि आप क्या करो, WS को मतलब वाइट स्पेस कैरेक्टर को स्किप मत करो, रीड करो जो है, तो और जो भी रीड करोगे वो नेम के अंदर रखो। ठीक है, यहाँ पे
तो जैसे भी ये लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा हमारा, तो यूज़र यहाँ पे मैसेज दे देगा स्पेस देके मानो कोड लैंग्स। ओके, यूज़र ने यहाँ पे कोड लैंग्स मैसेज दिया है, तो ये क्या करेगा, वाइट स्पेस को स्किप नहीं करेगा, ये यहाँ से रीड करेगा। तो ये पूरी स्ट्रिंग इसके अंदर चली जाएगी, किसके अंदर, नेम के अंदर। और यहाँ पे प्रिंट करेंगे उसको, सी आउट नेम को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे भी नेम प्रिंट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा सेम, इतना स्ट्रिंग आएगा हमारा वाइट स्पेस के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्या होगा, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। Okay, this is the enough manipulator we have taken in our manipulator chapter. तो ये आपका चैप्टर क्या हो गया है, फिनिश हो गया है, ठीक है। मैनिपुलेटर चैप्टर इज फिनिश। ओके, तो इस तरीके से आप मैनिपुलेटर को अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में लिख सकते हो। और यहाँ पे मैंने पूरा दिया है, यही आपके लाइव नोट्स है, आपको कोई एक्स्ट्रा नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में इसी तरीके से आपको लिखना है, इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। अब रही बात इसकी प्रैक्टिकल की, तो हम थोड़े कॉन्सेप्ट लेंगे और बाद में सारा प्रैक्टिकल इसका शुरू कर देंगे लाइव प्रोग्रामिंग करके। तो बिफोर द प्रोग्रामिंग हमें पता होना ज़रूरी है कि हम कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर सब सारी चीज़ें पता होती है तो डेफिनेटली प्रोग्रामिंग कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यही सिंटैक्स है, यही रूल है, ये सारी चीज़ें यही यूज़ करनी है आपको, और बेहतर तरीके से इसको समझ के प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, और एग्ज़ाम में भी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका जो C++ का है, सारी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चले होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जो भी सिलेबस है अच्छी लेवल पे कवर होगा। सो ठीक है, सो नाउ इट्स टाइम ऑफ अ क्वेरी सेशन हियर। सो डू यू हैव एनी क्वेरी? No, समजलं का सगळं? हो सर समजायला. समजलं ना, काही प्रॉब्लेम नाही ना सगळं याच्यामध्ये? नाही. ओके, तर हे कर म्हणजे काय, जे काही आपले चॅप्टर चालू होतं ते सिलेबस वाईज का हे करून घ्या, पॉईंट अप राईट करून घे त्याला, कारण तुला एक्झाम द्यायची आहे ना. हां, हो. सर तू 5 वाजताचा क्लास हां अटेंड कर करू ना. ना. काय प्रॉब्लेम आहे का? नाही सहज विचारते. हां, करा करा कर, कर